Good morning, students. I'm your maths teacher. I hope you all are fit and fine. Today we are going to start a new topic, that is bar graph of chapter 3, data handling. What is bar graph? A bar graph is a chart that uses bars to show comparison between categories of data. Bar graph usually present categorical and numeric variables grouped in a class interval. बार ग्राफ एक तरीका है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने का. हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम पर ईयर या पर डे वो इन्फॉर्मेशन अगर चेंज हो रही है, वो डेटा चेंजेस हो रहे हैं, तो उसे हम बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, यूजेस. व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ बार ग्राफ? बार ग्राफ आर यूज टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और टू ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम. ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम का मतलब है पर ईयर या पर वीक जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी डेटा में, उसे हम बार ग्राफ के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं. लाइक वी हैव व्हाट इज़ द रेट ऑफ राइस इन 2002 90 रुपीज़ था, ठीक है, 2002 में. 2003 में 100 हो गया, 2003 में अगेन इट्स 95. तो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, अप एंड डाउन जा रहा है ग्राफ. तो हमें राइस के प्राइस का रिकॉर्ड डेटा में फिल करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है थ्रू बार ग्राफ. कब से कब तक? 2002 से अप टू 2008 और 2005. तो पर ईयर जो चेंजेस हो रहे हैं राइस के प्राइस में, वो हम कैसे शो करेंगे, ट्रैक करेंगे? थ्रू बार ग्राफ. ओके, बार ग्राफ दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ में हम किसी दो डेटा को लेकर और उसे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है. जैसे कि हमारे पास मार्क्स है, ठीक है, फर्स्ट टर्म में मार्क्स हमारे पास क्या आ रहे हैं और सेकंड टर्म में मार्क्स क्या आ रहे हैं. सिर्फ अगर हम फर्स्ट टर्म के मार्क्स का रिकॉर्ड बनाएंगे थ्रू बार ग्राफ, तो हम सिंगल बार ग्राफ बनाएंगे. अगर हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों ही टर्म के मार्क्स को कंपैरिजन करेंगे, तो हम डबल बार ग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जाम्पल. लेट अस टेक अ बार ग्राफ शोइंग निकिताज मार्क्स इन अ वेरियस सब्जेक्ट इन फर्स्ट टर्म. पहले टर्म में निकिता के क्या मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट्स में, पर सब्जेक्ट में, हम उसे बार ग्राफ के थ्रू समझेंगे. दिस इज़ अ सिंगल बार ग्राफ एज यू कैन सी, ठीक है. ये क्या है? 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90 and 90 to 105. These are known as class intervals, ठीक है. क्लास इंटरवल्स में फिक्स्ड गैप होता है. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 5 का गैप हो गया फिर आपने 10 का लिया. नो, आपका बार ग्राफ वो गलत होगा. आपके क्लास इंटरवल्स में बिल्कुल फिक्स्ड इंटरवल्स होने चाहिए. जैसे कि 0 से 15 एंड 15 to 30. यहाँ पर हमने कितने का गैप लिया है? 1 स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 15 मार्क्स. एक यूनिट हमारी कितने की है? 15 मार्क्स की. मतलब कि यहाँ पर कितने का गैप्स लिया गया है? 15 का, ठीक है. दिस इज़ वाई एक्सेस एंड दिस इज़ एक्स एक्सेस. ओके, दिस इज़ योर हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज़ योर वर्टिकल लाइन. ये आपके एक सिंगल बार ग्राफ है. निकिता के मार्क्स मैथ्स में है 60, इंग्लिश में है 75, हिंदी में 45 एंड साइंस में 90 एंड सोशल साइंस में 60. ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, ठीक है. अब निकिता के सेकेंड टर्म में क्या मार्क्स हैं? निकिता वॉन्ट्स टू कंपेयर हर परफॉर्मेंस इन बोथ द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. पहले और दूसरे टर्म में उसे अपने मार्क्स का कंपैरिजन करना है कि किस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है. उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, जो दोनों ही टर्म के मार्क्स को कंबाइन करेगा. सेम इंटरवल, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 15 मार्क्स. 15 मार्क्स का गैप है यहाँ पर. फर्स्ट टर्म इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेड एंड सेकेंड टर्म इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्काई ब्लू. ओके, फर्स्ट टर्म में निकिता को मार्क्स मिले हैं 60 मैथ्स में एंड सेकेंड टर्म में 75. इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में मिले हैं 75 एंड इन सेकेंड टर्म 90 मार्क्स. हिंदी में फर्स्ट टर्म में मार्क्स मिले हैं 45 एंड इन सेकेंड टर्म दैट इज़ 60. साइंस में फर्स्ट टर्म में मार्क्स मिले हैं 90 बट सेकेंड टर्म में मार्क्स कितने हो गए हैं? 75. सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में आए हैं 60 बट सेकेंड टर्म में आए हैं 95. तो ओवरऑल परफॉर्मेंस निकिता की सेकेंड टर्म में बेटर हुई है एक्सेप्ट साइंस, क्योंकि साइंस में निकिता के मार्क्स 15 मार्क्स फर्स्ट टर्म से लेस हो गए हैं. तो कंपैरिजन ये हुआ कि निकिता के फर्स्ट टर्म से बेटर मार्क्स हैं सेकेंड टर्म में
एक्सेप्ट साइंस, साइंस में उसके कम मार्क्स आए, उसने गेन किए हैं, अदरवाइज़ ऑल सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। हम इस तरह सिंगल बार ग्राफ से और डबल बार ग्राफ से हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।